भगवान राम से सीख सकते हैं 5 बहुत बड़ी बातें, जिनका अगर आप जीवन में उपयोग करेंगे तो आपका जीवन उज्जवल और सुखमय बन जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद प्रजापति, मोटिवेशनल स्पीकर एंड योगा कोच और आपका दोस्त है। आपने देखा होगा कि भगवान ने हर विषम स्थितियों में अपने आप को संयोया है और एक बहुत ही बढ़िया काम किया है। किसी भी विषम परिस्थितियों में अपने आप को धैर्य नहीं खोया है। हम लोग रोज भगवान राम की पूजा करते हैं, उनके गुणों को नहीं अपनाते हैं, जबकि हमें पूजा करें या न करें, लेकिन उनके गुण अगर अपने जीवन में उतारते हैं तो अपना जीवन एक सुखमय बन जाता है। जैसे कि बताया गया है कि हमारे जो भी ग्रंथ हैं वो कथानक ही नहीं है, वो हमारे जीवन को मार्गदर्शन करते हैं दोस्त। तो हमें मार्गदर्शन की ज़रूरत है और भगवान के राम से हम सीख सकते हैं 5 कमाल की बातें, जिन्हें आप अपने जीवन में उतारेंगे तो डेफिनेटली आपका जीवन मंगलमय बनेगा। तो पहली बात जो हम बात करेंगे कि भगवान से सीख सकते हैं कि माता पिता और गुरु का आदर करें। माता पिता और गुरु का हमेशा सम्मान करना चाहिए। इससे आपका जीवन में उज्जवल और कामयाबी आपको मिलती है, क्योंकि भगवान राम ने भी गुरु का और माता पिता का सम्मान किया है। एक तो माता पिता ने आपको जन्म दिया है और भरण पोषण किया है, तो उनके हमें आशीर्वाद की हमेशा ज़रूरत रहती है। और गुरु हमें जीवन जीना सिखाते हैं और जीवन दान देते हैं, तो इसीलिए हमें गुरु का भी सम्मान करना चाहिए। देखिए, गुरु का सानिध्य में रहे और विश्वामित्र के सानिध्य में रहे, बहुत कुछ सीखा उन्होंने। और उन्होंने देखा तो जाके अहिल्या को तारा, जनकपुरी में जाके भगवान राम ने और शिव जी के धनुष को भंग किया और वहाँ सीता जैसी पत्नी का वरण किया। तो ये देखिए, गुरु की कृपा से ही सारी चीज़ें हुई। और यहाँ देखिए, माता पिता 14 वर्ष का वनवास दिया तो इसके बाद भगवान राम का जीवन और उज्जवल हुआ है, क्योंकि पहले युवराज राम कहलाते थे, लेकिन फिर इसके बाद उनका नाम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम कहलाए 14 वर्ष वनवास काटने के बाद। तो इसी तरह दोस्त, मैं आपको पहली बात बता रहा हूँ कि गुरु का और अपने माता पिता का सम्मान करिए। पहली चीज़ हमें भगवान राम से सीखनी चाहिए। और दूसरी चीज़ जो बहुत ही कमाल की है और हमें भगवान राम से सीखनी चाहिए कि धैर्य धारण करना। हमेशा धैर्य को धारण करिए। देखिए, भगवान इतनी विषम परिस्थितियों में रहे, लेकिन अपने धैर्य का सहारा कभी नहीं छोड़ा। हमेशा मुस्कुराते रहे, प्रसन्न रहे और अपने जो धैर्य धारण था उसके बलबूते पे, चाहे वो समुद्र पे पुल बांधना हो, चाहे लक्ष्मण को शक्ति लगी हो, चाहे सीता का हरण हो, कोई भी चीज़ें हो, या फिर वहाँ पे धनुष तोड़ने की बात आती है जनकपुरी में, सब जगह उन्होंने धैर्य रखा है और धैर्य का परिचय दिया। और इसके बाद उन्होंने एक परचम लहरा दिया है और धैर्य से ही सारी कहानी उन्होंने रची हुई है। आप सोच सकते हैं कि धैर्य, जिस समय जिस व्यक्ति की पत्नी हार गई हो और भाई मृत अवस्था में पड़ा हो और जो भी डॉक्टर मिलना है या सुसैन वैद्य मिलना है, वो भी आप देखिए कि वो भी शत्रु के दल से लेके आना है, तो देखिए उस समय उन पर क्या बीत रही होगी। हम पे एक संकट आता है तो हम 1000 बहाने ढूंढ लेते हैं और अपना धैर्य खो बैठते हैं, क्योंकि धैर्य खोने से, क्रोध करने से कभी आपका काम बनता नहीं है दोस्त, बिगड़ता ही है। तो ये दूसरी चीज़ थी आपकी कि आपको धैर्य रखना है और भगवान राम से धैर्य को हमें सीखना था। तीसरी चीज़ भगवान ने बताई है कि कर्म प्रधान होना चाहिए। कर्म प्रधान, क्योंकि कर्म की गति बहुत बलिष्ठ है। भगवान विष्णु का अवतार होने के बाद भी, समक्ष शक्तियों के स्वामी भी, सारी शक्तियों के स्वामी होते हुए भी, फिर भी उन्होंने कर्म किया है दोस्त। और उन्होंने नहीं चाहा कि हम बैठे रहें, हम कोई कर्म ना करें, सारी उपलब्धियां हमें ऐसे ही मिल जाए, नहीं किया दोस्त। सब जानते हुए, सारी शक्तियों के ज्ञाता, सारी शक्तियों के उनके पास समावेश था सारी शक्तियों का, फिर भी उन्होंने कर्म किया। तो दोस्त, हमें कर्म जीवन में करना चाहिए। चाहे आप किसी भी क्षेत्र में हो, अगर आप कर्म नहीं करते हैं, चाहे आप स्टूडेंट हैं, बिजनेसमैन हैं, या आप क्रिकेटर हैं, आप रिसर्चर हैं, किसी भी फील्ड में आप अपना कर्म करिए दोस्त। बिना कर्म के आप कुछ नहीं कर पाएंगे जीवन में, क्योंकि कर्म ही आपका भाग्य करता है। तो भाग्य के भरोसे ना रहें, कर्म पर विश्वास करें और कर्म करते रहिए। तो ये रही दोस्त तीसरी बात। अब बात करते हैं चौथी। भगवान की चौथी बात हमें सीखना चाहिए, दयालु और लीडरशिप क्वालिटी। भगवान बहुत दयालु थे, उन्होंने सबको साथ लेके चले, अपनी छत्र छाया में सबका साथ उन्होंने लिया। उनके साथ दानव भी थे, मानव भी थे, राक्षस भी थे, सभी लोगों का साथ रहा। वानर, मानव, दानव और
सभी लोगों का साथ लिया, सबको लेके चले। और किसी को भी उन्होंने ये नहीं कहा कि ये आगे निकल जाएगा, ये पीछे हो जाएगा। सबको सबसे आत्मीयता से सबसे सम्मान करते थे और सबका हृदय से आभार व्यक्त करते थे। और लीडरशिप की क्वालिटी की जब बात आती है तो वो भी भगवान ने उन्हीं में से निकाले। ये नहीं सोचा कि हम बाहर से लाएंगे या तुम लीडर नहीं बन सकते हो। जो भी जहाँ मिला उन्हीं में से लीडर निकाले। देखिए, आप सुग्रीव को डेवलप किया उन्होंने और एक राजा बना दिया। और आप देख सकते हैं कि विभीषण को भी वहाँ से निकाला और लंकेश बना दिया, लंका का राज दे दिया। और हनुमान जी को और जामवंत और नल नील को भी समय समय पर वो ज्ञान देते रहे और उनका सहयोग करते रहे और उन्हें गाइड करते रहे। तो ये होती है लीडरशिप की क्वालिटी। जब भी हमें लीडरशिप करनी है तो हमें कुछ लीड करना है तो उनके लिए भगवान राम से आप सीख सकते हैं, क्योंकि उन्होंने उस सबके अंदर जो स्किल थी उसको पहचाना, किसी को उन्होंने डिस्ट्रैक्ट नहीं किया है, सबको कल्टीवेट किया है। और अगर दूसरे के अंदर के स्किल को आप बाहर ले आते हैं और निकाल लेते हैं और आप उसको वहाँ पहुँचा देते, तो यही एक लीडरशिप की पहचान है जो हम भगवान राम से सीख सकते हैं कि हमें दयालु होना चाहिए और लीडरशिप की क्वालिटी हमारे अंदर किस तरह से डेवलप होना चाहिए। दूसरे की स्किल हमें पहचानना आना चाहिए और उसको कल्टीवेट करने की हमारे पास प्रोसेस होने चाहिए, तो हम लीडरशिप का काम कर सकते हैं दोस्त। लास्ट रही अंतिम बात है जो कि जीवन में बहुत ही सहयोगी रहेगी और आपकी कामयाबी का वादक बनता है। अगर आप अहंकार रहते हैं, अहंकार आपको रहता है, तो आप 5वीं बात सीख सकते हैं भगवान से कि अहंकार रहित जीवन। भगवान राम का हमेशा अहंकार रहित जीवन रहा। उन्हें कभी अहंकार नहीं हुआ कि इतने राजाओं ने धनुष को नहीं उठा पाया, भूप सहस्त्र दस एक ही बारा, 10,000 राजाओं ने भी धनुष को नहीं उठा पाया, फिर भी भगवान ने उसको तोड़ दिया और भंग कर दिया, लेकिन उन्हें कभी अपमान नहीं हुआ। समुद्र पे भी पुल बांधा तो भी उन्हें कोई अपमान नहीं हुआ। और जो त्रिलोक विजय जो आप कह सकते हैं, और महाबली राक्षसों में रावण का भी संहार किया, फिर भी उन्हें कोई अहंकार नहीं हुआ। तो हमें ये चीज़ें सीखनी चाहिए भगवान राम से कि हमें अहंकार रहित जीवन बिताना है। तो यही बात मैं कहना चाह रहा था। ये 5 पॉइंट मैंने आपको बताए हैं, बहुत बड़ी बातें हैं जो भगवान राम से हम सीख सकते हैं। दोबारा से मैं इनको सबको बोल देता हूँ, माता पिता का सम्मान करें और अपने गुरु का सम्मान करें, और फिर धैर्य धारण जरूर रखें। जीवन में कोई काम करना है। तीसरी बात है कर्म प्रधान, कर्म करते रहिएगा दोस्त और मस्त रहिए। और चौथी चीज़ है आपकी दयालु और लीडरशिप की क्वालिटी आप भगवान राम से सीख सकते हैं और अहंकार रहित जीवन आप जी सकते हैं। ये 5 बहुत बड़ी बातें थी। अगर इनमें से आपने अपने जीवन में उतारा तो डेफिनेटली आपका जीवन सुखमय और बिल्कुल आप नीचे से ऊपर जा सकते हैं और आसमान की गहराइयों को छू सकते हैं दोस्त। तो मैं यही बताना चाह रहा था कि जो हमारे ग्रंथ हैं उनमें जो पात्र हैं वो सिर्फ कथानक ही ना समझे, उनको एक मार्गदर्शन के रूप में लें और कोई ना कोई हम उनसे सीख सकते हैं और अपने जीवन में उतार सकते हैं दोस्त। आज मैं बस यही कहना चाह रहा था। बहुत बहुत धन्यवाद।